ओके, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल आपको दिखाया था, शो किया था, वो मेटलोग्राफी था। तो उसमें आपने देखा था पूरा जो है वो 5 प्रोसेसेस: एब्रेसिव कटिंग, और उसके बाद हॉट माउंटिंग, और फिर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, एचिंग। ठीक है, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपी की तरफ लेके गए थे ना जब सैम्पल को, जो स्पेसिमेन था। तो फिर होता क्या है कि उसमें एक कैमरा के ज़रिए इमेज ऑब्टेन होती है। ठीक है, यानी फ़ोटो खिंच जाती है। जो माइक्रोस्कोप उसको जब मैग्नीफाई कर देता है तो उसकी एक फ़ोटो खिंच जाती है। तो वो आप एक फ़ोटो पेपर पे निकाल भी सकते हैं, या आप वैसे पेपर पे भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जो प्रैक्टिकल है, जिसको यानी जो फ़ोटो आ जाती है उसकी, तो उस पर फिर स्टडी किया जाता है ग्रेन साइज़ वगैरह को ना। तो उसके हवाले से है। तो इसको स्टीरियोलॉजी कहते हैं वैसे तो लेकिन ये टर्म जो है वो दूसरे कुछ फील्ड्स में भी यूज़ की जाती है, मेडिकल वगैरह में, इसलिए इसको मैं इतना कोई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ASTM का ही की बात की जाएगी। ASTM का मतलब होता है, ये एब्रीविएशन है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है। तो ASTM के स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत सारे ना। इन्होंने मटेरियल्स इंजीनियरिंग के हवाले से भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जो दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें 3 टास्क हैं जो बेसिकली ये फॉर्मुलेशन करते हैं। सबसे पहला ये कि जैसे जो आपने फ़ोटो जो खींची है, मैग्नीफाइड इमेज जो बनी है, इमेज उसकी जो फ़ोटो खींच चुकी है, तो कुछ मैग्नीफिकेशन होगी। मैग्नीफिकेशन बेसिक तो जो आप पढ़ते थे फार्मूला, वो पढ़ते थे इमेज साइज़ अपॉन ऑब्जेक्ट साइज़ ना। जब आप कभी, मेरा ख्याल है, इंटरमीडिएट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, तो उसमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आप पढ़ते थे इमेज साइज़ अपॉन ऑब्जेक्ट साइज़, या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बिल्कुल वैसी बात यहाँ पे भी होगी। फिर दूसरी चीज़ है कि ग्रेन साइज़ नंबर, ये मैं आपको बता दूंगा। ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ग्रेन साइज़ नंबर ना, जिसके ज़रिए हम पहचानते हैं ग्रेन साइज़ को। और नंबर 3 पे है कि एवरेज, यानी ग्रेन, वैसे तो ग्रेन कोई गोल नहीं होती, लेकिन उसका एवरेज जो है एक डायमीटर, अगर उसको गोल कंसिडर किया जाए तो उसका एवरेज डायमीटर क्या होगा। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो निकालनी है। अच्छा, ये एक पिक्चर है, लेट से वही स्टील का जो लास्ट टाइम आपको सैम्पल पूरा शो किया था, उसके 5 प्रोसेसेस, लेट से उसी की अगर डायग्राम है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, ये तो मैंने एक जगह से पिक्चर ली है, तो कोई भी है, लेट से XYZ। तो ये जो फ़ोटो खींची गई, इसकी विड्थ आपको नज़र आ रही है बॉटम पे 165 मिलीमीटर्स, जबकि राइट साइड पे आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है 124 मिलीमीटर्स। ठीक है। ये नीचे वाली 165 मिलीमीटर्स जो विड्थ है, इससे कुछ काम है, इसलिए यहाँ पे इसको बॉक्स बना दिया है। अब देखें, हम होता क्या है कि जब माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई हो जाता है स्पेसिमेन, तो आपको ना वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी पता चल जाता है कि उसकी ओरिजिनल वो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी विड्थ कितनी है। वो जो सैंपल है, लेट्स से वो अगर एक रेक्टेंगुलर सैंपल था, तो उसकी ओरिजिनल में विड्थ थी 0.215 mm, जिसको मैग्नीफाई करके उसने इतना 165 mm बड़ा कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, तो आप बोलेंगे कि भाई मैग्नीफिकेशन का वही फार्मूला, इमेज साइज़ अपॉन ऑब्जेक्ट साइज़। तो इमेज तो ये बनी है जो आपको फ़ोटो पेपर में बनी हुई नज़र आ रही है 165 mm, जबकि ऑब्जेक्ट हकीकत में कितना था, 0.215 mm का। अब तो इमेज साइज़ 165 mm और ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो 0.215 mm, जिसको यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू शो किया हुआ है, प्रिंट विड्थ अपॉन रियल विड्थ, यानी वही 165 mm अपॉन 0.215 mm। तो इससे आपको मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ रही है 768, यानी वो जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप था, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज़ किया जाता है, तो उसने ऑब्जेक्ट को 768 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाया है, इसका ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, फिर होता है नंबर ऑफ़ ग्रेन्स। अब ये जो स्पेसिमेन है, रेक्टेंगुलर जो पोर्शन जिसको आपने एग्जामिन किया था, अब उसमें लेट से जब आपको पता करना हो कि भाई ग्रेन्स आखिर इसमें नज़र कितनी आ रही है टोटल, तो उसको उसकी काउंटिंग ये लोग इस तरह करते हैं ASTM के स्टैंडर्ड के मुताबिक कि
इसमें तमाम जो वो दरमियान में जितनी भी आपको ग्रेन्स नज़र आ रही हैं ये होल ग्रेन्स ही हैं। होल का मतलब पूरी पूरी। और जितनी भी आपको कोनों में नज़र आ रही हैं, यानी लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, तो आपको हर ग्रेन जो है ना वो आधी है, उसका कुछ पार्ट नज़र आ रहा है, तो उनको कहते हैं पार्शल ग्रेन्स। तो ये एक फार्मूला इन्होंने जनरेट कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स का, कि तमाम होल ग्रेन्स को होल कंसिडर करना है और जितनी भी पार्शल ग्रेन्स हैं उनको काउंट करके और मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर देना है और फिर ये टोटल ऐड कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कुल मिला के ग्रेन्स कितनी है। अभी बताया हुआ है कि जैसे दरमियान में जो ग्रीन शो हो रहा है ये एक होल ग्रेन है। इसी तरह ये जो लेफ़्ट साइड पे ये एक एरो बना हुआ है कि भाई वो वाली ग्रेन जो नज़र आ रही है आपको एरो के लेफ़्ट साइड पे, वो एक पार्शल ग्रेन है। तो यार अब लेट्स से ये, तो अब मैं यहाँ गिनूंगा थोड़ी बैठ के, अब जिसने भी गिना काउंट किया उसके ज़रिए पता चला कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स जो हैं वो 108 जो हैं वो होल ग्रेन्स हैं, प्लस पार्शल का 0.5, और जो पार्शल ग्रेन्स की तादाद है वो है 64। तो ये कुल मिला के जो तादाद मेरा ख्याल है 140 हो जाएगी जी। कुल मिला के ग्रेन्स जो हैं वो 140 हो गई। अच्छा, अब देखें ये जो ग्रेन्स हैं वो किसी एरिया पर है ना, ये कुल मिला के एक एरिया है। तो अगर इस एरिया की बात की जाए, अब एरिया भी दो हो सकते हैं। एक तो आप बोलेंगे भाई फ़ोटो पेपर का जो एरिया है, ठीक है, वो भी एक एरिया है, लेकिन हम तो स्पेसिमेन स्टडी कर रहे हैं ना। अब स्पेसिमेन वो तो एक्चुअल एरिया होगा उसका। तो एक्चुअल एरिया अगर आपको मैग्नीफिकेशन पता है और फ़ोटो पेपर आपके पास है जिस पे वो खिंची हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, दो डायमेंशंस को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने सिंपल फ़ोटो पेपर की विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो फ़ोटो क्या एरिया आया, वो ट्रू एरिया नहीं आया स्पेसिमेन का जो एग्जामिन कर रहे थे। इसलिए हम विड्थ को भी पहले मैग्नीफिकेशन से डिवाइड करा देते हैं, ताकि जब फ़ोटो की विड्थ को मैग्नीफिकेशन से डिवाइड कराएंगे तो स्पेसिमेन की विड्थ मिलेगी। इसी तरह जब फ़ोटो की हाइट को मैग्नीफिकेशन से डिवाइड कराएंगे तो स्पेसिमेन की हाइट मिलेगी। फिर जब उस स्पेसिमेन की विड्थ को स्पेसिमेन की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रू एरिया मिल जाएगा। ट्रू यहाँ पे एरिया क्यों निकालने हैं उसका अभी आगे बताऊँगा मैं आपको मकसद, ठीक है। ये देखें वही किया है कि 165 जो था वो फ़ोटो पेपर की विड्थ थी, तो उसको 768 यानी मैग्नीफिकेशन से डिवाइड करा। फिर 124 जो है ये फ़ोटो पेपर की हाइट थी, तो इसे भी मैग्नीफिकेशन से डिवाइड करा। अब ये दोनों जो आपको मिले हैं दोनों फ्रैक्शंस, ये स्पेसिमेन की जो है वो डायमेंशंस हैं, यानी स्पेसिमेन की विड्थ और हाइट है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्रू एरिया आ जाएगा। 0.2174 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1615 मिलीमीटर, तो ट्रू एरिया आ गया 0.0351 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये हम देख ये रहे होते हैं कि वो जो आप टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स बता रहे हैं कि भाई 140, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स जो 140 हैं वो आखिर कितने एरिया में हैं। तो आपको पता चला कि भाई वो 0.0351 मिलीमीटर स्क्वायर में है। अब एरिया कुछ और भी तो हो सकता था। अब एरिया ज़्यादा होता तो ग्रेन्स भी ज़्यादा होती, एरिया कम होता तो ग्रेन्स भी कम होती। तो आगे एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसका ताल्लुक़ जो है ना वो एरिया से है, ठीक है। यानी ASTM ने डिफ़ाइन कर दिया है कि 1 इंच स्क्वायर के लिए कितनी टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं। देखें ये है ASTM ग्रेन साइज़ नंबर, लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है नंबर ऑफ़ ग्रेन्स। अब ये जो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स है ना कैपिटल N, अब जाहिर सी बात है अगर सब लोग मुख्तलिफ सैम्पल यूज़ करेंगे तो सबका तो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स अलग अलग आएंगी। हालांकि वो मटेरियल एक ही है और एक ही तरह से वो 5 प्रोसेस से गुजरा है, तब भी अगर वो एरिया अलग अलग है तो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स तो अलग अलग आएंगी। लिहाजा ASTM ने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो बनाया हुआ है 1 इंच स्क्वायर का, यानी 1 इंच स्क्वायर का जो स्पेसिमेन है उस पर टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स कितनी होंगी। तो लेट से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर भाई मेरे पास जो है वो 0.5 इंच स्क्वायर है, ठीक है, तो 0.5 स्क्वायर इंच या इंच स्क्वायर, उसमें अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स लेट से 200 हैं तो 1, क्योंकि 0.5 का डबल होता है
तो उसमें 1 इंच स्क्वायर में 200 की डबल होंगी, यानी 400 ग्रेन्स होंगी। तो वो आप पता कर सकते हैं अपनी सिंपल मैथमेटिक्स के ज़रिए। ठीक है, अब ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है 2 इंटू एक्सपोनेंशियल n-1। इसमें n जो है वो ग्रेन साइज नंबर होता है। ये कोई इसकी डेरिवेशन या कोई वो नहीं है कि आपको समझ रहे हो कि कोई फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है। ये एक जो फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने ख़ुद जनरेट किया है कि जिसके ज़रिए ये स्मॉल n निकाल लेते हैं ग्रेन साइज नंबर। और वो एक छोटा सा नंबर आता है कि वो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इस तरह का। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ना, जैसे कि आप देखें ना, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उन्हें आप छोटे छोटे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि वो आसानी से आपको पता है कि भाई क्या नाम है, 100 है। अब 100 को आप 10 की पावर 2 लिख देते हैं, उसको लॉग के टर्म्स में लिखते हैं बेस 10 में, तो वो 2 बन जाता है। 1000 का लॉग लेते हैं तो 3 हो जाता है बेस 10 के रेस्पेक्ट से। तो वो क्या करते हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे नंबर्स में जो है वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ग्रेन साइजेस पर इंच स्क्वायर और ये वो तो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, और फिर ये कि वो होती भी डिफ़िकल्ट हैं टू स्टडी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया ग्रेन साइज नंबर इस फॉर्मूले के थ्रू। इसमें भी देखें आप, एक्सपोनेंट है n-1 ना ऊपर, तो एक्सपोनेंट का काम ही इसीलिए ताकि उसको ज़रा नंबर को छोटा कर दिया जाए। और एक पहचानने का तरीका होता है ये, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ग्रेन साइज नंबर। हाँ, लेफ़्ट साइड पे जो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स हैं, ये नंबर ऑफ़ ग्रेन्स वाकई में ये एक एक्चुअल चीज़ है हकीकत में, जो आपको नज़र आती है, आपने कैलकुलेट की होती है। नंबर ऑफ़ ग्रेन्स फॉर 1 मिलीमीटर, सॉरी फॉर 1 इंच स्क्वायर। अब देखें, ट्रू एरिया तो आपका आया था इतना 0.0351 mm स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ग्रेन्स थी 140। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 1 इंच स्क्वायर की बात करते हैं, तो अच्छा कन्वर्जन भी हो जाती है, वो भी देख लेते हैं। टॉप पे तो वही फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ ग्रेन्स को ग्रेन साइज नंबर से जो रिलेट कर रहा है कि कैपिटल N इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल n माइनस 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल स्मॉल n-1। अच्छा, फिर इसमें नीचे जो है ना वो कन्वर्जन दिखाइए। अब एक बात सुन लें कि वैसे तो अगर आप को पता है कन्वर्जन वगैरह, या आप चाहें तो गूगल पे भी देख लें, अगर इंच से आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैसे तो मैं आपको बताऊं 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर के। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो कोई हो सकता है, अगर मैं ये बात ना बोलूँ तो बाद में बच्चा बोले कि भाई ये तो सर ने गलत पढ़ा दी कन्वर्जन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंच बराबर है 0.254 mm के, तो ये तो गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही है, आप सही कह रहे हैं कि 1 इंच 25.4 मिलीमीटर के बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो ASTM ने स्टैंडर्ड बनाया है, वो जो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स का जो मैं आपको बता रहा था कि 1 इंच स्क्वायर के लिए, वो 1 इंच स्क्वायर जो है ना वो बेसिकली मैग्निफिकेशन है। मतलब मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइड साइज़ है। यानी अगर मैग्नीफाइड साइज़ 1 इंच स्क्वायर है और मैग्निफिकेशन जो उन्होंने डिफ़ाइन की है वो डिफ़ाइन की है 100 टाइम्स, तो आप ख़ुद सोचें 100 टाइम्स अगर मैग्नीफाइड इमेज का जो साइज़ आ रहा है, वो जो एरिया आ रहा है वो 1 इंच स्क्वायर आ रहा है, तो यकीनन अगर वो 100 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो आप उसको 100 से डिवाइड करें तो ये वही रिलेशन बन जाएगा। 25.4 को आप 100 से डिवाइड कर दें तो ये 0.254 mm बन जाएगा। तो ये यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो इमेज का 1 इंच है, फ़ोटो पेपर का 1 इंच है, ठीक है, ये स्पेसिमेन का 0.254 mm है। स्पेसिमेन पे जो डायमेंशन 0.254 mm नज़र आ रही है वो फ़ोटो पेपर पे 1 इंच नज़र आएगी आपको, ठीक है, ASTM के स्टैंडर्ड के मुताबिक। फिर आप इसको अगर आपको स्क्वायरिंग करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर कर दें, राइट हैंड साइड पे भी। तो लिहाजा 1 इंच स्क्वायर इक्वल टू 0.254 पे अगर स्क्वायर कर दें तो उसका आंसर होता है 0.0645, और mm पे भी फिर स्क्वायर हो गया। तो ये वो एक्चुअल एरिया जो नीचे दिया ना, ये आप एक्चुअल एरिया ये मत समझिएगा कि भाई यहाँ तो ये ट्रू एरिया बता रहे थे, ये ट्रू एरिया आपके स्पेसिमेन का है। ये जो बॉटम पे एक्चुअल एरिया दिया हुआ है ये ASTM का स्टैंडर्ड है फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल N।
ठीक है। अब ये जब आपको कैपिटल एन पता करना है, अब आपको तो टोटल नंबर, अपनी वाली तो टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स पता है आपको कितनी थी, 140। फिर ये एक कन्वर्जन है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि ASTM ने हमें ASTM के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको 1 इंच स्क्वायर पे अपनी पता करनी होती है कि कुल मिला के ग्रेन्स कितनी होंगी, अपना एरिया नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिहाजा आपको ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना होता है, यानी साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि बेसिकली 1 इंच, ये जो यहाँ पे आया था ना 1 इंच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्रू एरिया। ट्रू एरिया क्या है, वो जो आपने एरिया कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई अगर क्या नाम है, मेरे पास जो स्पेसिमेन है मैंने वो उसमें यानी समझे कैलकुलेशन की, तो वो जब मैंने आपको बताया था कि वो डबल हो रहा था, जैसे कि वो 200 से 400 हो रही थी, कि अगर मेरे पास जो है वो 0.5 डायमेंशन में या 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर में लेट से जो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स हैं वो 200 हैं, तो मैं अगर 1 की बात करूं तो उसमें कितनी होंगी, 400 होंगी। अगर इंच में लेट से इंच की एग्जांपल ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो 1 इंच स्क्वायर है डिफाइंड स्टैंडर्ड, तो 0.5 इंच स्क्वायर में अगर 200 हैं तो 1 इंच स्क्वायर में कितनी होंगी, आप बोलेंगे 400। तो बिल्कुल, तो ये जो सिंपल मैथमेटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये वही मैथमेटिक्स है कि देखें नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है कि अब वो 140 इंटू 0.0645 अपॉन 0.0351। अब आप ये देख रहे हैं, आपका जो एरिया था वो था 0.0351, उसमें तो ग्रेन्स थी 140, लेकिन वो ASTM का जो स्टैंडर्ड है वो है 1 इंच स्क्वायर, जो कि यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर में बनता है 0.0645। तो आप खुद सोचें, आपके एरिया से तकरीबन ये डबल है, तो लिहाजा इसमें इसके ASTM के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स आई हैं वो आपकी नंबर ऑफ़ ग्रेन्स के मुकाबले में भी तकरीबन डबल हैं, तकरीबन बोल रहा हूँ ऐसी, तो 140 नहीं है, 257 है, ठीक है। फिर असल काम तो होता है ग्रेन साइज़ नंबर डिटरमिन करना। तो आप जो टॉप पे जो मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है उसमें आपने कैपिटल N की वैल्यू पुट कर दी। जब कैपिटल N की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आपको जो चीज़ डिटरमिन करनी है वो तो स्मॉल n है, और स्मॉल n है आपके पास पावर में, एक्सपोनेंट में। तो हम ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी अननोन आपके पास पावर में होता है तो हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो लॉग हमने अगर दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टेप जो मिसिंग है वो ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा होगा log 257.26 इक्वल टू, राइट साइड पे लिखा होगा log 2 एक्सपोनेंशियल n-1। फिर आपको पता है एक और स्टेप जो मैं आपको बता देता हूँ, राइट साइड पे ये लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि अगर log लग जाता है एक नंबर के साथ और उसमें पावर होती है, तो वो पावर बेसिकली कोफिशिएंट बन जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है log 2 की पावर n-1, तो उसका मतलब है n-1 टाइम्स log 2। तो वो जो n-1 टाइम्स log 2 राइट हैंड साइड पे होगा, उसका जो log 2 है वो राइट हैंड साइड पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 257.26 डिवाइड बाय log 2 इज़ इक्वल टू n-1। फिर वहाँ लेफ़्ट जो आपका राइट साइड है, राइट साइड पे आपको जो माइनस का 1 है वो लेफ़्ट पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, और इस तरह आप स्मॉल n निकाल लेंगे। और स्मॉल n की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई तकरीबन 9.007, तो राउंड कर लेते हैं उसको, 9 आई। अब ये देख रहे हैं, मैं आपको बोल रहा था कि वो अब वो जो क्या नाम है, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन जो ग्रेन साइज़ नंबर है उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये देखें इतना छोटा सा है 9, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है ASTM का। आगे चलते हैं, तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें स्टीरियोलॉजी में, और वो है एवरेज ग्रेन साइज़ डायमीटर। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो फ़ोटो पेपर था ना, उस पर 2 वर्टिकल लाइंस खींची जाती हैं। तो अगर आपको याद हो, शुरू में जब मैंने आपको फ़ोटो पेपर दिखाया था तो उसमें जो फ़ोटो की हाइट थी वो थी शायद 124 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों ब्लू कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों 124 मिलीमीटर की होंगी, ठीक है। और यकीनन ये कुछ ग्रेन्स में से पास हो रही हैं। मतलब आप ये गिन सकते हैं कि अगर आपको ये गिनना हो कि भाई
लेट्स से ये राइट साइड पे जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ये कितनी ग्रेन्स से पास हो रही है, तो आप गिन सकते हैं भाई 1 2 3 4 जितनी भी हैं ग्रेन्स उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है इसमें भी आप गिन सकते हैं कि कितनी ग्रेन्स से पास हो रही है, क्योंकि ग्रेन्स विजिबल होती हैं। एवरेज ग्रेन डायमीटर का जो ASTM ने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया है वही बनाया कि टोटल ट्रू लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रेन्स इंटरसेप्टेड। यानी अब ये जैसे 2 लाइंस खींची हैं यहाँ पे, तो इन दोनों लाइंस की जो लंबाई है वो कुल मिला के कितनी है, पहली लाइन की लंबाई प्लस दूसरी लाइन की लंबाई डिवाइडेड बाय दोनों में ग्रेन्स कितनी कितनी कवर हो रही हैं। ये एक स्टैंडर्ड बनाया है और फार्मूला बना दिया एवरेज ग्रेन डायमीटर निकालने के लिए। अब ज़ाहिर है टोटल ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके बेसिकली लेंथ ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय m। यहाँ भी डिवाइड बाय m क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो लेंथ ऑफ लाइन है वो तो फोटो पेपर पे है, तो आप तो स्पेसिमेन के लिए चाह रहे हो ना, तो मैग्नीफिकेशन से डिवाइड करोगे। तो देखें पहली लाइन की भी 124, दूसरी लाइन की भी 124, तो इसका मतलब कुल मिला के दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो है 2 टाइम्स 124 और नीचे मैग्नीफिकेशन वही 768। इससे आपके पास आ जाएगी टोटल ट्रू लेंथ, और टोटल ट्रू लेंथ है वो है 0.323 मिलीमीटर्स। अब आप उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स भी काउंट कर लेंगे कि भाई लेफ़्ट साइड वाली की कितने ग्रेन से पास हो रही है, राइट साइड वाली कितनी ग्रेन से पास हो रही है। लेफ़्ट साइड वाली 16 से पास हो रही है, उसमें से 16 ग्रेन्स पास हो रही हैं, और राइट साइड वाली में 14 ग्रेन्स हैं जो कि उसमें कवर हो रही हैं, तो 16 + 14 30 हो गई। अब आपको क्या क्या पता चल गई, ट्रू लेंथ भी पता चल गई और टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स भी जो इंटरसेप्टेड है वो पता चल गई। इससे अब आप उस फार्मूले में पुट करके, इस फार्मूले में टोटल ट्रू लेंथ अपॉन नंबर ऑफ ग्रेन्स इंटरसेप्टेड, जिसके ज़रिए आपको एवरेज ग्रेन डायमीटर निकालना है, तो आप पुट करेंगे तो एवरेज ग्रेन डायमीटर इस फार्मूले से 0.323/30 यानी 0.01077 मिलीमीटर्स आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपकी 3 चीज़ें जो हैं वो मैग्नीफिकेशन, ग्रेन साइज़ नंबर और एवरेज ग्रेन साइज़ डायमीटर, 3 चीज़ें कैलकुलेट हो गई। फिर अब हम करते ही हैं कि भाई ये तो ASTM का पूरा स्टैंडर्ड आपने पढ़ लिया, फिर कुछ मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं कि जो कि इंसानों ने ही बना दिए हैं। तो वो तरीके कुछ ये होते हैं कि ASTM के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनसे हम मैचिंग करते हैं फिर ना, कि जैसे कि मुझे टाइम मिला तो मैं उनकी भी इंशाल्लाह ताला कोशिश है मेरी उसकी भी वीडियो बना दूँगा। तो जैसे कि एक पॉइंट काउंटिंग मेथड होता है, पॉइंट्स काउंट मेथड होता है, उसके ज़रिए ना इक्वल स्पेस्ड पॉइंट्स होते हैं, उसको पुट किया जाता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसे पुट किया जाता है फ़ोटो पेपर पे, उसके ज़रिए जो है वो आप ASTM स्टैंडर्ड से कंपेयर करके फिर पता लगाते हैं। फिर इसी तरह एक मेथड होता है हेन्स मेथड होता है एक ना, उसमें आप जस्ट जो फ़ोटो पेपर होता है उसमें लाइन खींचते हैं और फिर देखते हैं कितने उससे पास हो रही है ग्रेन से, फिर उसके ज़रिए जो है वो आप उसकी यानी समझें एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि जिसके थ्रू आप उसमें भी यानी एक स्टैंडर्ड बना दिया है वो यूज़ करते हैं। प्लस ये कि एक कंपैरिजन मेथड होता है कि जो आप अपनी ग्रेन्स वालों को और ASTM वालों के चार्ट्स होते हैं उससे कंपेयर करके देखते हैं, तो जो बेस्ट सूटेड होती है, जो एवरेज साइज़ आपकी ग्रेन साइज़ और वो चार्ट में जो ग्रेन साइज़ मैच कर रहा होता है उसको सेलेक्ट करके फिर उनके टेबल्स के थ्रू फिर वो वैल्यूज़ देखते हैं। असल में ये ना ग्रेन साइज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ से लिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात करूं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो जैसे जैसे ग्रेन साइज़ डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जैसे जैसे ग्रेन साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ से ताल्लुक़, ऐसी थोड़ी बिला वजह थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, ये इनका ताल्लुक़ होता है प्रॉपर्टीज़ से। ये ग्रेन्स जो होती हैं, ये ग्रेन्स तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं जो आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे ना, यानी एक विजिबल पोर्शन, ये जो एक पॉलीगॉन टाइप स्ट्रक्चर होता है, इन्हें ग्रेन्स कहते हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में। लेकिन इनकी अहमियत होती है, मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन मेथड पे और वो हेन्स मेथड और वो पॉइंट्स काउंट मेथड वो भी बता दूंगा, उसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो स्टीरियोलॉजी है, यानी जो पिछले थे ना वो सब उससे लिंक्ड है। अगर आपने पिछले वो नहीं देखे तो ज़रा देख लें, फिर उसके बाद इस पे आइएगा, या अगर आप पिछले वो भूल गए तो फिर इस पे आइएगा।
ठीक है, पहले उसको देख लें फिर आइएगा, क्योंकि उनसे ये कनेक्टेड है। तो जिसने वही नहीं पढ़ा वो बोलेगा ये है क्या, ग्रेन्स क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी कुछ चीज़ें। ये थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, हम वैसे जब यूजुअली पढ़ते हैं हम इनको किताबों में या इसमें तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। वहाँ पे तो अब ये नहीं कर सकते अभी लेबोरेटरी में आपकी, लेकिन ये कि जितना मुझसे हो सकता है मैंने कोशिश की कि आपको बता दूँ। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।